हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 16 के बारे में, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। इसका पार्ट 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। आप रोज़मर्रा की घटनाएं जानने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने तथा मन बहलाने के लिए पत्र और पत्रिकाएं पढ़ते होंगे। इनमें हमें लेखों, कहानियों, अखबारों, कार्टूनों के आदि पढ़ने और देखने से कई नई जानकारियाँ हमें मिलती है, राइट। कुछ अलग अलग पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है और आनंद प्राप्त होता है। पत्र पत्रिकाओं में कई स्तंभ होते हैं, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी। स्थायी रूप से प्रकाशित होने वाला एक स्तंभ है संपादकीय, जिसमें समसामयिक विषय या घटना पर गंभीर टिप्पणी की जाती है। ओके, संपादकीय क्या होता है? कोई ऐसी घटना जिसके ऊपर गंभीर टिप्पणी की जाती है, गंभीरता से बात करी जाती है, उसको संपादकीय बोलते हैं। ओके, जीवन के विभिन्न पहलू पर अपनी राय बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन आवश्यक है। शुरू करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली या कहे एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है, यानी कि 3 चीज़ों की हमें सख्त ज़रूरत रहती है जीने के लिए। एक तो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसके अलावा अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है देश में? तो वो है साक्षरता, यानी कि शिक्षा। वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूर्तता के कारण। हो सकता है कि जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आतंक और वर्चस्व को रोकने की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, इन्हें की गहरी पकड़ हमारी सारी आर्थिक और राष्ट्रीय नीतियों को तय कर रही है। क्योंकि जिन चीज़ों पर छूट दी गई है वे सभी तो बाहर से आती है ना। बाहर के दूसरे देश से जो आती है वो यहाँ पे आती है, बेची जाती है चीज़ें। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ जिन रियायतों और दरियादिली के साथ भीतर तक घुसकर कंप्यूटर युग ला रही है, उन्होंने हमारे कर्णधारों को ही सबसे पहले रोबोट या मशीन मानवों में बदल डाला है। यानी कि जो विदेश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं वो यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करती है या कुछ भी, ठीक है। तो इससे हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, ओके। खैर, यह तो साफ है कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरों के क्षेत्र में पुर्जे सब बाहर से आयात होंगे और भारतीय उद्योगपति सिर्फ उन्हें जोड़ेगा, पैच कसो, अपना ठप्पा लगाओ और बेच दो। यानी कि यहाँ की कंपनियाँ, इंडिया की कंपनियाँ क्या करती है कि बाहर से जो मशीनें आती है, मशीनों के पुर्जे आते हैं, ठीक है, उसको हमारी कंपनियाँ क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती है और अपनी कंपनी का लेबल लगा के वो बेचती है, ओके। लेकिन मेन जो उसके पुर्जे हैं, उसकी मशीन है, वो तो बाहर से ही आ रही है ना। तो यहीं पे होता क्या है कि न किसी अनुसंधान की ज़रूरत है और न ही विकास की। उगते हुए उद्योग के लिए शॉर्टकट कितना आत्मघाती है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक तरीके से शॉर्टकट ही हुआ ना। लेकिन अगर जो हमारे ही देश में पुर्जे बन रहा है, मशीन के पुर्जे बन रहे हैं, मशीनें बन रही है और यहीं पे उसको ज्वाइन किया जा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन ये तो एक तरीके से शॉर्टकट ही हुआ ना कि जो मेन चीज़ें हैं वो तो बाहर से आ रही है, आयात की जा रही है और उसको सिर्फ हम लोग जोड़ रहे हैं। समझ गए? तो अगले 10 साल उसे परजीवी ही बनकर रहना है। यानी वे मूलतः उद्योगपति नहीं बल्कि व्यापारी स्तर पर पटक दिए गए हैं और बाहरी माल के लिए सिर्फ क्लियरिंग एजेंटों के रूप में काम करेंगे। सारे राष्ट्र को टीवी, वीडियो और कंप्यूटर चमत्कारों का दर्शन बनाए रखने और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने की चीज़ों को महंगा या अनुपलब्ध करते चले जाने के लिए एक बाकायदा सुचिंतित योजना है, ठीक है। हम देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है क्योंकि वो बाहर से बाहर से हमारे देश में आ रही है, तो उस कारण से वो काफ़ी महंगी भी होती है, ओके। अगर हमारे ही देश में वो बनती तो शायद इतनी महंगी ना हो। सारे राष्ट्र को टीवी, वीडियो और
कंप्यूटरी चमत्कारों का दर्शन बनाए रखने और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने की चीज़ों को भी महंगा या अनुपलब्ध, महंगा करो या फिर इतना ऐसा करो कि किसी जो एकदम निम्न कक्षा के हैं उनको तो मिल ही ना पाए, ठीक है, अनुपलब्ध। तो चीज़ों को महंगा या अनुपलब्ध करते चले जाने के पीछे एक बाकायदा सुचिंतित योजना है। जनता का ध्यान शोषण से हटाने रखने के लिए या फिर शोषण को जायज़ सिद्ध करने के लिए सामंतवाद धार्मिक अनुष्ठानों, कीर्तनों और देवी जागरणों का सहारा लेता है, ठीक है। अभी हमको पता है कि क्या चल रहा है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें बनती है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए कुछ और ही टीवी में दिखाते हैं ताकि हमारा ध्यान उस चीज़ की ओर जाए ही ना, क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टीवी का सहारा लेते हैं अगर कुछ भी उनको जानना है ना। हम वहाँ जाके तो देख के नहीं आएंगे कि ये असली है या नहीं है, हमें तो टीवी में जो दिखाएंगे वो ही सच लगेगा। तो अगर कोई ऐसी घटना घटी है लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो इसको बाहर दिखाना नहीं चाहते हैं, पब्लिक नहीं करना चाहते किसी घटना को, तो वो करेंगे क्या, हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ ऐसा ही शुरू कर देंगे जिसे हम उसको ठीक से देख ही ना पाए, उस पर हमारा ध्यान ही ना जाए और हम उस बाबत को लेकर सीरियस भी ना हो, है ना। तो आज के ये जो आधुनिक सामंत है वो सारे देश को दूरदर्शन केंद्रों के बढ़ते हुए जाल में बांधकर अपने चेहरे, वचन या घटिया मनोरंजन पिला रहे हैं। वे आदमी को सोचने समझने का कोई मौका भी नहीं देना चाहते। क्योंकि सिर्फ सरकारी माध्यम है ये, तो इसलिए हर समय या तो नेताओं, मंत्रियों के जिंदा तलिस्माती भाषण देखिए या फिर तो कूल्हे और कमर लचकाते चित्रहार निगलिए और उच्च मध्यम वर्गीय लोग कैसे शाही खेल खेलते हैं, किन कपड़ों के लश्कारे लेते, सूट टाई पहनते हैं, है ना। यही सब आता है आज भी टीवी में देखें तो, कि वो लोग क्या दिखाते हैं, सिर्फ मंत्रियों का न्यूज़ खोल के बैठो तो सिर्फ मंत्रियों का डिबेट चल रहा होता है ना, और कुछ तो न्यू होता ही नहीं है इसमें, ना कोई हमें कुछ ऐसा कोई जानकारी मिलती है या फिर कुछ ऐसा। सेकंड क्या होता है कि या फिर मूवीज़ होती है जैसा कि बताया, ठीक है, तो यही सिर्फ चलता रहता है। हमारे लिए मनोरंजन का साधन होता क्या है, सिर्फ टीवी होता है ना, लेकिन टीवी में सिर्फ यही चलता रहता है, तो हमारा ध्यान क्या होता है, एकदम भटका हुआ ही रहता है। हमें कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि क्या हो रहा है देश में, क्यों हो रहा है, कोई ऐसी सही दिशा में हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हमें दिखाया ही वैसा जाता है, समझ रहे हो। तो कौन कौन से पेय किन कप गिलासों में और किस अदा से पीते हैं, किन जन्नाटे लेती गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में यात्रा करते हैं, किन होटलों या पर्वतीय रमणीय स्थलों में किल्लोले करते हैं, हिंसा का मारा मध्यम वर्ग और आम आदमी सब देख देख कर विस्मय और विमुग्ध होता रहे। यानी कि ये सब दिखाता है ना कि बड़े बड़े लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या फिर ऐसे होटलों में रहते हैं, ये सब तो जो मिडिल क्लास होते हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ देख के विस्मय यानी कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे वाह कैसी जगह है, कैसे लोग हैं, कैसी रहने की जगह है ना। तो यह जीवन हमारा भी हो सकता है, विस्मय विमुग्ध होता है और देवलोक के ये प्राणी उसमें हमेशा एक दूसरी और हसरत का भाव जगाते रहेंगे कि काश ये जीवन हमारा भी हो सकता। और हमें ये सब देख के क्या लगता है कि काश ये हम भी ऐसे जीते, हम भी ऐसी जगह पे जा पाते। हम क्या करते हैं, सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं, समझ रहे हो। तो विज्ञापनों के सहारे एक विशेष जीवन पद्धति हमारी सोच और सपनों को नियंत्रित करने लगी है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह हसरत ही भ्रष्टाचार की पहली कोंपल है, क्योंकि सही तरीकों से तो वह इनमें से एक ब्रीफकेस तक ही नहीं खरीद सकता। अफीम खिलाने के षड्यंत्र का यह सिर्फ एक पहलू है। दूसरी मार ज़्यादा गहरी है, वो है कि आदमी को अपने दिए सपनों और अंधविश्वासों में डाले रखना, सोच विचार, संस्कृति, साहित्य, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारों से काटे रहना, क्योंकि वहाँ से उखाड़ कर ही तो उसे आप अपने बयाने
बनाए गड्ढे में घेर कर पहुंचाएंगे। यानी कि एक और चीज़ क्या होती है हम लोगों के साथ कि अगर हम जो कुछ भी देखते हैं, हम देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, टीवी में ही आता है कि सब लोग जातिवाद के पीछे पड़े हैं। कोई भी हो, आप लोगों को पता है, जो न्यूज़ देखता है कि न्यूज़ में आजकल होता ही क्या है ना। कोई भी हो तो वो सब जातिवाद के पीछे पड़े होते हैं, ये वो। तो हम लोग ना ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा माहौल भी नहीं मिलता है, राइट। तो पर्दे के पीछे घिनौनी चालों या दिखती सच्चाई को गहराई से जांचने की दिशा में लौटने के सारे रास्ते पहले ही बंद करने होंगे। सोचने समझने और अपनी स्थिति या विश्लेषण करने या फिर शतरंज के ऊंचे खिलाड़ियों की चालबाजियों को पकड़ने की कामना करना खतरनाक है। हर हालत में जनता को इस खतरे से बचा कर रखना होगा। खतरा यानी कि स्वतंत्र निर्भीक सोच। ओके। सारी मानव सभ्यता को जिन दो आविष्कारों ने आमूलचूल बदल डाला था, उनमें एक था बारूदी हथियार और दूसरा था कागज़, यानी कि ज्ञान विज्ञान का लिखित दस्तावेज। ठीक है। पत्र पत्रिकाएं बड़े उद्योगपति के हाथों में है और उन्हें प्रायः बधिया बना दिया गया है। वे वही सब कर रही है जो सरकार अपने माध्यमों से चाहती है। सरकार जो चाहती है वही हमें दिखाया जाता है, ठीक है, वही हमें सुनाया जाता है। दूरदर्शन के वे कागजी संस्करण है, स्वतंत्र है, सिर्फ किताबें। इसीलिए सारे सरकारी माध्यम और व्यावसायिक पत्रकारिता किताबों को फालतू, अप्रासंगिक और अनुपलब्ध कराने में जी जान से जुटे हैं। ओके। किताबों में सच लिखा होता है, हम सच पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस किताबों में सच लिखा होता है। तो अभी वो लोग किताबों को भी नहीं छोड़ते, किताबों को भी बुरा बोलता है। क्या बोलता है कि सारे जो सरकारी माध्यम और व्यावसायिक पत्रकारिता है वो किताबों को फालतू, अप्रासंगिक और अनुपलब्ध कराने में जुटे हैं। ठीक है। हम कई सारे जगह ऐसे देखते हैं जहाँ कोई पढ़ना चाहता है वहाँ किताबें भी नहीं होती है ना। तो ये सब है। तो संचार माध्यमों के किसी भी कोने में किताब नहीं। सरकार हर गैर ज़रूरी चीज़ को सब्सिडाइज कर सकती है, चाहे तो उसे रियायती मूल्य पर सुलभा करा सकती है। न कागज़ के मूल्य में कोई कटौती करेगी और न डाक खर्च में कोई छूट देगी। 150 पन्ने की पुस्तक मूल्य 30 या 35 रुपया और डाक खर्च होगा 5 या 7 रुपया। कैसा मजाक है कि लेखकों को सम्मान पुरस्कार सब है, मगर जिस चीज़ ने उन्हें लेखक बनाया है उन किताबों के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है। समझ रहे हो क्या बोला कि लेखक जो है उसने कोई किताब लिखी, मान लो, तो उसको उस किताब के लिए मान सम्मान मिला, पुरस्कार मिला, मेडल्स मिले, लेकिन कैसी वो पुस्तक कैसी है कि अगर जिसको पढ़नी है वहाँ उसके पास वो पहुँच ही ना पाए, है ना। तो शिक्षा और संस्कृति का बजट किस तेज़ी से घटाया जा रहा है, यह देखकर धक्का लगता है।